रखी है ये। क्या हुआ बेबी? अरे देखो ना, पता नहीं कौन बेवकूफ था, मेरी पीठ पे हाथ मार के गया अभी। एक मिनट, वो हाथ नहीं मार के गया, ये देख गया है। सामने से तुम्हारा पति आ रहा है। हाँ सही बोल रहा है वो, गाड़ी तो ये मेरे ही हस्बैंड की है। मेरा फ्लैट बस आएगा, 2 फ्लैट छोड़ के मेरा ही फ्लैट है, चलो वहाँ चलते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तब तक तो गाड़ी पास आ जाएगी। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचो जल्दी। मिल गया आइडिया, जाओ जल्दी से ना भिखारी बन जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या तुम? ये बकवास करने का वक्त नहीं है, जाओ जल्दी बैठो। बैठो नीचे। अरे कनक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो बीमार थी तो तुम तो घर पे ही आराम कर रही थी ना? हाँ आराम तो कर रही थी, पर घर में पड़े हुए ना और भी ज्यादा बीमारी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर घुमाऊं। बाहर घुमाऊं ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने कपड़े किस तरह के पहन रखे हैं? तुम तो ऐसे कपड़े कभी पहनती भी नहीं हो, और मार्केट में तुम इस तरह के कपड़े पहन के आई हो। वो मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने कॉलेज टाइम के कुछ कपड़े पहनूं, तो मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने वो कैरी कर लिए। तुम्हारे मूड का भी मेरे को कुछ समझ नहीं आता। और इस भिखारी के पास क्या कर रही हो तुम? मैंने बताया ना तुमको कि मैं बाहर घूमने आई थी, तो बस तभी मुझे भिखारी बेचारा मिल गया, पैसे मांग रहा था, बहुत दिन से भूखा है, तो मैंने सोचा इसको कुछ पैसे दे दूं। इस शकल से तो मुझे किसी भी एंगल से भिखारी नहीं लग रहा। पता नहीं तुम सच बोल रही हो ना मुझसे, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो तुम? अरे बाबा भिखारी है, और क्या इसमें सच झूठ की बात कर रहे हो तुम? कनक, मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे झूठ बोल के कि आज किसी से मिलने आई थी। कुछ भी बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मेरी तबीयत खराब थी, वो तो बस मैं थोड़ा अपना माइंड चेंज करने के लिए बाहर थोड़ा घूमने के लिए आ गई, और तुम कुछ भी बनाए जा रहे हो इस चीज को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। ठीक है। अरे साहब, तुम मेरी जगह पे क्या कर रहे हो? अरे वो बस ऐसे ही। अरे साहब, आप तो इस घर में रहते हैं ना, तो भिखारी बन के क्यों बैठे हुए हो मेरी जगह पे? अरे मैं कह रहा हूँ ना बस ऐसे ही, तू जाना यहाँ से। कनक, ये सब क्या है और ये लड़का कौन है? मुझे क्या पता कौन है, इन दोनों के आपस का मैटर होगा। चलो ना हम लोग घर चलते हैं। रुक जाओ एक मिनट, अब मुझे सच सच बताओ कि ये लड़का है कौन? मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मुझे भिखारी नहीं लग रहा, अब तो साबित भी हो चुका है। इसका मतलब ये लड़का भिखारी नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम? सड़क चलता कोई भी मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा क्या? मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं इसे बस पैसे दे रही थी। अब इस किसी के माथे पे तो नहीं लिखा ना कि वो भिखारी है या नहीं। बस करो कनक, अब ज्यादा भोली मत बनो। मुझे ना सब कुछ पता चल चुका है, मुझे ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूँ, समझी तुम? और ये और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ तुम घूम रही थी, और तुमने मुझे देख के शायद इसको भिखारी बना दिया होगा, तभी ये इसकी जगह पे बैठ गया। और अब तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो कि ये भिखारी है। मन्नू देखो, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। यार रोड पे ना तमाशा मत बनाओ। तमाशा तो तुमने बना के रख दिया है, मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। मुझे नहीं पता था ना कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता था, कितना भरोसा करता था, इसके चलते मैंने तुमसे शादी की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। अगर मुझे ये सब पता होता ना, तो मैं तुम जैसी घटिया लड़की से कभी शादी नहीं करता। मन्नू तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करो, मुझे तुम पर ना बहुत विश्वास था, लेकिन आज तुमने मेरा पूरा विश्वास ही तोड़ दिया। और तो और तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है और मुझे धोखा दे रही हो। अरे तुम्हें इसी से प्यार था, इसी के साथ रहना था, तो इसी के साथ शादी करती ना। मुझसे शादी क्यों की तुमने? देखो मन्नू, तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, विश्वास करो मेरा। और तुम खुद सोचो ना, इस भिखारी से मेरा कैसा कनेक्शन हो सकता है? बस करो कनक, मुझे ना पहले से ही सब कुछ पता था, और वो सेंटा कोई और नहीं था बल्कि मेरा दोस्त था। उसी के साथ मिलकर मैंने ये सब प्लान किया था तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए, और आज तुम्हें पकड़ भी लिया। और तो और मुझे ये सब चीजें ना पहले से ही पता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, और पीठ पीछे तुम मुझसे मिलती भी हो, और मेरे ऑफिस जाने के बाद वो घर पे भी आता है। लेकिन मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि शायद तुम सुधर जाओगी, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाली थी। अच्छा हुआ कनक, जो सही वक्त पर तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। अब ना मैं तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता, और तुम इसी से प्यार करती हो ना, तो रहो इसी के साथ। आज के बाद मुझे तुम अपनी शकल भी मत दिखाना। मन्नू तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आई एम रियली सॉरी मन्नू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सभी के भी छोड़ दूंगी, पर तुम मुझे इस तरह से छोड़ के मत जाओ। बस करो, मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना, और मैं तुम्हें छोड़ चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी शकल जिंदगी में दोबारा भी देखना नहीं चाहता, और मेरे घर में और मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मेरे पीछे आने की भी जरूरत नहीं है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। मन्नू मेरी बात तो सुनो। मन्नू 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 सुनो तो सही।